हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची मिश्रा, कार्वी हियर। और आज मैं बहुत ज़्यादा ही स्पेशल पोएम लेकर आई हूँ क्योंकि इसका टॉपिक ही मतलब ये जिस इंसान पर बेस्ड है वो मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान रहे हैं एंड ही वॉज माई सुपर हीरो। तो आई होप थोड़ा बहुत तो गेस कर ही चुके होंगे आप। तो आज का हमारे पोएम का टॉपिक है मैं तुम्हारी अच्छाइयों से नाराज़ हूँ। तो बेसिकली ये मैंने अपने ग्रैंडफादर के लिए लिखी है। ही इज़ नो मोर विद अस बट ही इज स्टिल देयर इन आवर हार्ट्स एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। इवन 12 ईयर्स हो गए हैं उन्हें गए हुए, बट आई स्टिल मिस हिम। तो अभी कुछ ट्राई किया था उनके लिए लिखने का, क्योंकि जब होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब मेमोरीज बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैश करती हैं और कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, वो सारी बातें, वो सारे मेमोरीज़। तो मैंने ट्राई किया है कि 12 ईयर्स बाद मैं कुछ लिख सकूं। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था बट आई वॉजेंट लाइक कि इतनी अच्छी चीज़ें मैं लिख सकती थी, मेरी कभी कलम ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अब पहली बार कुछ लिखने का दिल चाहा तो मैंने लिख दिया। तो जस्ट हाल ही में मैंने ये पोएम लिखी है, तो आई होप आप सबको अच्छी लगेगी, जिसका टॉपिक है मैं तुम्हारी अच्छाइयों से नाराज़ हूँ। तो लेट मी स्टार्ट। सब तुमसे डरते हैं, बस शायद इसीलिए वो खामोशी भरते हैं। पर मैं मेरे गुस्से की आवाज़ हूँ, पर मैं मेरे गुस्से की आवाज़ हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। और क्या कहते थे तुम? मैं थोड़ी समझदार बन जाऊँ, क्यों बात बात पर अपनी जिद ना चलाऊं, क्योंकि एक दिन तो तुम चले ही जाओगे, फिर मुझे तुम बस आसमां में नजर आओगे। उस लम्हा मैंने वो बात ना मानी थी, तुमसे तुम्हारे बिना भी जिंदगी बितानी होगी, ये बात कहाँ जानी थी। उस समय मैंने ये बात ना मानी थी, तुम्हारे बिना भी जिंदगी बितानी होगी, ये बात कहाँ जानी थी। देखो मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि बड़ों को तुम नहीं आप कहकर बुलाते हैं। देखो मुझे पता है कि बड़ों को तुम नहीं आप बुलाते हैं, पर अब तुम ही बताओ ना कि अपनी गुड़िया को ऐसे छोड़ जाते हैं। तुम अक्सर दादू से दोस्त बन जाते थे, मैं इंसान नहीं कोई परी हूँ, हर लम्हा यही जताते थे। तुम अक्सर दादू से दोस्त बन जाते थे, मैं इंसान नहीं कोई परी हूँ, हर लम्हा यही जताते थे। उसी प्यार से आज बेआवाज हूँ मैं, उसी प्यार से आज बेआवाज हूँ मैं। हाँ सच में बहुत नाराज हूँ मैं, हाँ सच में बहुत नाराज हूँ मैं। दुनिया कहती है तुम बहुत अच्छे थे, दुनिया तो कहती है कि तुम बहुत अच्छे थे, मेरे लिए तो तुम खुदा से भी सच्चे थे। दुनिया कहती है तुम बहुत अच्छे थे, मेरे लिए तो तुम खुदा से भी सच्चे थे। पर तुम्हें कहा किसने था इतना अच्छा बन जाने को, पर तुम्हें कहा किसने था इतना अच्छा बन जाने को, मेरी हर जिद सर आंखों पर उठाने को। सही हो या गलत मेरी हर बात मान जाते थे, सही हो या गलत मेरी हर बात मान जाते थे, मेरी हर ख्वाहिश पर तुम हामी भर जाते थे। आज तुम्हारी उन्हीं अच्छाइयों से बेआवाज हूं मैं, सच में बहुत नाराज हूं मैं, सच में बहुत नाराज हूं मैं। यूं तो मेरा मुंह फुलाना ही काफी होता था तुम्हें मनाने को, यूं तो मेरा मुंह फुलाना ही काफी होता था तुम्हें मनाने को। फिर दादू क्यों आज बेहिसाब आंसू भी कम है तुम्हें वापस बुलाने को, फिर आज क्यों बेहिसाब आंसू भी कम है तुम्हें वापस बुलाने को। देखो देखो आज तुम्हारी गुड़िया सयानी हो गई है, देखो आज तुम्हारी गुड़िया सयानी हो गई है। तुम खाने के शौकीन थे ना, ये खाना बनाना भी सीख गई है। देखो आज ये तुम्हारी गुड़िया सयानी हो गई है, तुम खाने के शौकीन थे ना, ये खाना बनाना भी सीख गई है। जब भी आज ये कुछ अच्छा बनाती है, जब भी आज ये कुछ अच्छा बनाती है, तो हर लम्हा इसे बस तेरी याद आती है। जब भी आज ये कुछ अच्छा बनाती है तो सबसे पहले इसे तेरी याद आती है। आज मैं तुम्हारी उन्हीं यादों से बेआवाज हूँ, आज मैं तुम्हारी उन्हीं यादों से बेआवाज हूँ। हाँ सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, हाँ सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। दादा तुमने मेरी हर बात मानी है ना, एक बात और मान जाओ ना,
दादू तुमने मेरी हर बात मानी है ना, एक बात और मान जाओ ना। जानती हूँ कि हकीकत में नहीं दस्तूर है खुदा का, जानती हूँ कि हकीकत में खुदा का दस्तूर नहीं है, पर बस एक बार तुम ख्वाबों में ही मिल जाओ, तुम ख्वाबों में ही मिल जाओ। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आपको मेरी पोएम अच्छी लगी हुई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी पोएम कैसी लगी है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, क्योंकि मतलब पापा की परी, मम्मी की परी एंड लाडली एंड ऑल बहुत सारा सुना होगा। तो ये हर उस लड़की के लिए जो अपने ग्रैंडफादर की लाडली है, और वो कहीं ना कहीं मेरी ही तरह अपने ग्रैंडफादर को बहुत मिस करती है। तो टेक केयर, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो तो सुना ही होगा, कल हो ना हो। तो मेमोरीज आर मच मोर बेटर देन योर गिल्ट। आज खुश रहिए, कल को भूल जाइए, और उनका साथ अपनाइए, क्योंकि बेस्ट मेमोरीज उनके साथ ही होती हैं हमारी। इसीलिए अपने ग्रैंडफादर के साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।